कि भारत ने फिर से जो है अपना कार्ड प्ले कर दिया है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आज ब्रिक्स समिट के अंदर होने वाली मुलाकात की, जिसके ऊपर अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, दुनिया भर की लीडरशिप की नजरें थी कि क्या शी जिनपिंग और मोदी साहब की क्या मुलाकात होगी, क्या रशिया सक्सेसफुल हो जाएगा जो रशिया चाहता था कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करे, वेस्ट को एक सीक्रेटली मैसेज दे कि आप जितने भी सैंक्शन 15,000 16,000 के करीब सैंक्शन अगर आप रशिया पे लगाते हो तो रशिया स्मार्टली जो है ब्रिक्स से एक मैसेज क्या देने वाला है। तो मैसेज ये आया है कि 5 साल के बाद मोदी साहब और शी जिनपिंग ने 50 मिनट की मुलाकात की और ये हाथ मिलाने के लिए 5 साल तक वेट करना पड़ा। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन समझी जा रही है। चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। ठीक है, तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। देखिए चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। आपको ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट है ही नहीं, पाकिस्तान जो है रशिया में मौजूद उस वक्त था ही नहीं। चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई 50 मिनटों की, वहाँ पे उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाए हैं। अब आप सोचें कि वो पहले जो है चाइना जाके पाकिस्तान से बात करता, फिर इंडिया को जवाब देता या इंडिया से बातचीत करता, ये तो बहुत मामला देर सवेर हो जानी थी मामला। तो मेरा ख्याल है चाइना अक्लमंद है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। वो अपने मुल्क और अपने लोगों के मफाद के बारे में सोच रहा है। उसको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? माई असेसमेंट, जो व्हाट आई हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन सो फार और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, वो ये है कि जो चाइनीज़ हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात ख़राब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता।
मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान, it's a betrayal. Some people are saying this. Well, I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें, you didn't pay attention to us, ध्यान ही नहीं दिया हमारा, ठीक है ना जी। नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए, लेट मी टेल यू। ईरान इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, ठीक है सर। देन 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बने एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। इथियोपिया अफ्रीका से लेना था, अदर देन साउथ अफ्रीका कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। न्यू मेंबर्स आ गए थे 23 में साउथ अफ्रीका के अंदर जो समिट हुई, नेक्स्ट ब्राजील के अंदर हो रही है। द पॉइंट हियर इज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, और उसके बाद 10 12 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। मैं कल किसी से बात कर रहा था अब्बास साहब से, तो वो कह रहे थे कि नहीं हम लेट नहीं हैं। आई डोंट एग्री विद डेफिनेटली उनकी इस अप्रोच से कि हम लेट नहीं हैं, हम बिल्कुल लेट हैं। हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल लेट हैं, हम बिल्कुल सोए हुए थे, हमारा कोई ध्यान नहीं था इस हवाले से। अब पाकिस्तानी ज़्यादातर आपको पता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, बस ज़्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओ ज़बरदस्त छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, ले गया पाकिस्तान। बट द क्वेश्चन इज दैट दैट्स हाउ एडवर्सरी पुट यू इन अ सिचुएशन। एडवर्सरीज आपको इस सिचुएशन में ला के खड़ा करते हैं। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, पर ये जियोपॉलिटिक्स है भाई, दीज आर द रियलिटीज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। फॉर देम क्यूबा इज मोर इम्पॉर्टेंट, बोलिविया इज मोर इम्पॉर्टेंट, because they don't much matter, but they add a value that these countries are coming from Americas. So मैं तो इसमें एक दिस इज समथिंग मेरी समझ से बालत आ रहा है कि हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे पहले, ठीक है। जो काम आप रशिया किया आपने वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में, 22 में, 23 से पहले? सवाल है ना एक। उसकी वजह यह कि हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी है कि अमेरिकियों और यूरोपियन से तस्वीरें खिंचाएं एंड वो आके लगा दें। और जो आज तक कभी नहीं झुका था, जो कभी कदम पीछे नहीं हटाता था, 4 साल बाद उसने कदम पीछे हटाए, तब जाके 50 मिनट मिले। इस मैसेज को इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे को चाइना से कोई ये नहीं था, ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था, हमारा काम चल रहा था। डर इंडिया को थोड़ना है, चाइना को है। अब इस चीज का नहीं है कि ठीक है जी इंडिया से लड़ाई होगी तो क्या होगा ना। चाइना को डर किसका है? चाइना को डर है अमेरिका का। कि इस चीज के अंदर हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका चाइना के पीछे पड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना अमेरिका के बीच में जो रिलेशंस थे उनको, जिसे कहते हैं, सबसे निचले लेवल पर पहुंचाया। आज असलियत में जो सिचुएशन है वो वहीं जाकर खड़ी हो रही है, हमें समझना। असलियत में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और अमेरिका का एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, और उस इकोनॉमिक वॉर में अमेरिका चाइना को फूटी आंख देखना नहीं चाहता। और चाइना जिस लेवल पर ग्रो कर रहा था, है नहीं था, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर चाइना की ग्रोथ रेट देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो वो 0.9% है। और चाइना जैसी इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए और सिस्टम को चलाए रखने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4% की जरूरत है। और पिछले लगभग कोरोना पीरियड के बाद अगर आप उठाकर देखेंगे तो चाइना की ग्रोथ रेट कभी भी 4% 5% से ऊपर नहीं गई है।
या यूं कहें कि 2020 के बाद चाइना कभी भी इंडिया से तेजी से ग्रोथ नहीं किया। तो इससे भी एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। खैर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज अगर हम पूरे सिनारियो को देखते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है, वो चीज ये नजर आती है कि क्या इंडिया को जरूरत थी चाइना से बात करने की? अगर इंडिया को जरूरत होती तो इंडिया 21 टाइम्स बातचीत करने से पहले ही सरेंडर कर देगी। 21 राउंड ऑफ टॉक्स हमारी आर्मी पर्सनल्स की चाइना की आर्मी से हुई। 21 टाइम्स बहुत होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट ये कि डिप्लोमेटिक टाइज, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो भी 4 साल लगभग अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 साल 4 महीने लगातार चली। इससे अंदाजा लगाइए कि कोई भी टॉक्स, और इसमें आप इससे भी अंदाजा लगाकर देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जब अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए थे 15-16 अक्टूबर को, आपको क्या लगता है पाकिस्तान आए तो आपके जो शहबाज शरीफ है उनसे तो एक बार हाथ ही मिलाया कुछ सेकंड्स के लिए, और एक बंदे के साथ खाना खाया जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में किसी से भी बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया था, शायद पाकिस्तान उस चीज को समझे या ना समझे, लेकिन जिसे मैसेज दिया था उसे समझ में आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिएक्शन नेक्सस में। दोस्तों, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर पहुंचे हैं। कथित तौर पर यह समझौता देप्सांग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं पर पेट्रोलिंग शुरू भी हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर बनी सहमति से 2020 में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुए तनाव का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों नेताओं ने उल्लेख किया है कि भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे का हल करने और सीमावर्ती इलाकों में शांति व स्थिरता बरकरार रखने के लिए विशेष प्रतिनिधियों को एक अहम भूमिका निभानी होगी। पीएम मोदी और शी ने विशेष प्रतिनिधियों को शीघ्र बैठक करने और अपने प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए। भारत चीन को नज़दीक आता देख पाकिस्तानी हैरान परेशान है। पाकिस्तानियों का मानना है कि चीन को पहले पाकिस्तान से बात करनी चाहिए थी। भारत से संबंध हम अच्छा करें कि नहीं करें के सेंस में। अब दोस्तों, इनको कौन समझाए कि चाइना को भारत के साथ अपने संबंध कैसे रखने हैं? वो चाइना खुद से तय करेगा या पाकिस्तान जैसी कंट्री से बात करेगा, उसके बाद वो तय करेगा? दोस्तों, पाकिस्तानियों की हालत ये है कि ये देखकर सीखते भी नहीं हैं। इनको बात समझ में नहीं आ रही है कि चाइना जैसी कंट्री जब भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने में, मधुर बनाने में जुटी हुई है, इनको ये समझना चाहिए कि जब चाइना जैसी कंट्री ऐसी कर रही है तो हमारी तो कहीं गिनती नहीं है, ना हम 3 में है ना 13 में है। तो कम से कम हमको भी प्रयास करके भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।